प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आपका फिर से इस संगीत की कक्षा में स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में विभिन्न परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, जैसे कि संगीत, ध्वनि, नाद, श्रुति, स्वर इत्यादि। आज हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस से जुड़ी हुई अगली परिभाषा, सप्तक किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं सप्तक के विषय में। और मुझे आशा है कि आप घर पर वीडियो देख करके नोट्स बना रहे होंगे, और मैंने साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल भी डाल दी है। आप वहाँ से नोट्स निकाल करके, वहाँ से जो पीडीएफ फाइल डाली है उसमें से देख कर भी नोट्स बना सकते हैं, उसकी सहायता लेकर के। उसके अलावा गूगल क्लासरूम पर भी पीडीएफ फाइल डाल दी गई है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं हम सप्तक के विषय में। सप्तक किसे कहते हैं, सप्तक क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। सप्तक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सप्तक मीन 7। जब 7 स्वर क्रम से सजे हों तो उस समूह को, 7 स्वरों के समूह को क्या बोलेंगे, सप्तक कहेंगे। सीधी भाषा में बोलेंगे 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। और इनके जो 7 स्वरों के नाम हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप सभी जानते हैं, वो हैं सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 स्वर एक सप्तक है। अब जैसे जैसे इनका क्रम चढ़ता है, उनके वाइब्रेशन की संख्या, मैंने बताया था कि ध्वनि स्वर जो है वाइब्रेशन से पैदा होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और आवाज ऊंची हो जाएगी या तीखी हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स से ऊंचा रे है और रे से ऊंचा गा है। इट्स मीन स से ज्यादा वाइब्रेशन किस में हो रही है, रे में हो रही है, और रे से ज्यादा वाइब्रेशन कौन से स्वर में हो रही है, गा में हो रही है। तो ऐसे स से लेकर नी तक एक सप्तक बना जाता है। इस प्रकार हम जानेंगे कि सप्तक वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, परंतु जो विद्वान लोग हैं वो मनुष्य की आवाज के अनुसार 3 सप्तक बताते हैं, या 3 सप्तक में हम इसको विभाजित करते हैं। आइए इस सप्तक को हम हारमोनियम के इन स्वरों से या इन बातों से समझते हैं। ये आपके 7 स्वर हैं। ध्यान दीजिएगा चित्र की तरफ। पहला सा रे, फिर नीचे ग, फिर ऊपर मा, उसके बाद पा, फिर धा और आखिर में नी। ये 7 स्वर हैं, अर्थात एक सप्तक है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखिएगा जरा। 3 सप्तक माने गए हैं, मुख्य 3 सप्तक माने गए हैं। पहला जो सप्तक होता है उसको बोलते हैं मंदर सप्तक, दूसरा है मध्य सप्तक और तीसरा है ताड़ सप्तक। स्वर वही 7 ही हैं, प्रत्येक सप्तक में स्वर 7 ही हैं। केवल आवाज कम या ज्यादा का फर्क है, अर्थात ऊंची या नीची आवाज है। आंदोलनों का फर्क है, मीन वाइब्रेशन का फर्क है। सबसे पहले मंद्र सप्तक देखिए ध्यान से अपने चित्र में। सा रे, उसके नीचे छोटी अल्फाबेट के अंदर आर लिखा है, वो कौन सा स्वर है, रे से पहले आने वाला रे कोमल है। अब जी जो कैपिटल में लिखा हुआ है जी, उससे पहले जी छोटा जो है जिसके नीचे बिंदु लगा है वो ग कोमल है। म जो है उसके आगे म एम
के आगे देखिए एक बड़ा एम लिखकर ऊपर बिंदु लगा रखा है, तो वो म तीव्र है। इसी तरीके से प स्थाई होता है, स और प स्थाई होता है, इनके ना तो तीव्र होते हैं और ना ही कोमल होते हैं। फिर डी लिखा है, डी से पहले छोटा डी अर्थात छोटी अल्फाबेट के अंदर जो है डी लिखा है, तो वो क्या है, कोमल स्वर है ध का। इसी प्रकार एन लिखा है, नी का कोमल स्वर, एन छोटा लिखा हुआ है, वो कोमल स्वर है नी का। फिर वही सप्तक आगे शुरू हो जाता है और उसके बाद सारे गामा पाधानी, उसके बाद फिर आगे एक सप्तक और आ जाता है। तो इस प्रकार 7 स्वरों के 3 सप्तक माने गए हैं। सबसे पहला सप्तक जो है मंद्र सप्तक, उसमें दिखाने के लिए हमें पता कैसे चले भी कौन से सप्तक का स्वर है, तो जिसके नीचे बिंदु लगा होता है, जिस स्वर के नीचे बिंदु लगा हो वो होता है मंद्र सप्तक का। जिसमें कोई चिन्ह नहीं होते, कोमल और तीव्र के अलावा कोई चिन्ह नहीं होते, वो होते हैं मध्य सप्तक। और ताड़ सप्तक में हमेशा ऊपर की तरफ स्वरों में बिंदु लगता है। आप इस चित्र को समझेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम दोबारा से उसी विषय पर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ मध्य सप्तक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमने चित्र में देखा 3 सप्तक हैं, पहले मंद्र सप्तक था, फिर मध्य सप्तक था और फिर ताड़ सप्तक था। परंतु अब सबसे पहले मध्य सप्तक के बारे में जानेंगे। यह वह सप्तक है जिसमें सबसे ज़्यादा गाया या बजाया जाता है। जिसमें सबसे ज़्यादा गाया बजाया जाता है उसको मध्य सप्तक बोलते हैं। यह दोनों सप्तकों के बीच वाला सप्तक है। इस सप्तक में आवाज ना तो ज्यादा ऊंची रहती है और ना ही ज्यादा नीची रहती है, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता स्वरों को बताने के लिए। केवल कोमल स्वर और तीव्र स्वर को बताने के लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है। कोमल स्वर के लिए नीचे लेटी हुई डंडी लगाते हैं और तीव्र स्वर जो म है, केवल म है तीव्र स्वर, उसके ऊपर खड़ी डंडी लगाते हैं। अब बात करते हैं मंद्र सप्तक की। मंद्र सप्तक मध्य सप्तक से शुरू वाला, स्टार्टिंग वाला जो सप्तक था उसको मंद्र सप्तक बोलते हैं। इस सप्तक के आंदोलन की जो संख्या है, मध्य सप्तक के अंदर न तो आवाज तेज आएगी न ही कम आएगी। इसके अंदर मंद्र सप्तक में आवाज जो है वो क्या होती है, भारी हो जाती है, मोटी आवाज हो जाती है। इस सप्तक के अंदर जो स्वर हैं उनके अंदर जो वाइब्रेशन होता है वो मध्य सप्तक के बजाय आधा रह जाता है। हम इस बात को ऐसे समझेंगे, जैसे मध्य सप्तक में जो स की वाइब्रेशन संख्या है वो 240 है, तो मंद्र स सप्तक के अंदर वो 120 रह जाएगी, यानी कि उसकी वाइब्रेशन संख्या 120 रहेगी। इस सप्तकों की जो आवाज है, सप्तक स्वरों की आवाज है, वो भारी होती है, गंभीर होती है, मोटी होती है। और स्वर लिपि में इन स्वरों को दिखाने के लिए नीचे बिंदु लगाए जाते हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, जैसे नी, धा, पा, मा, इन सब के नीचे बिंदु लगा हुआ है। अब बात करते हैं ताड़ सप्तक की। मध्य सप्तक के बाद वाला, आगे वाला जो है वो ताड़ सप्तक है। इस सप्तक के स्वरों का जो वाइब्रेशन है वो मध्य सप्तक के स्वरों से दुगना होता है। अब जैसे मध्य सप्तक में स की वाइब्रेशन जो है वो 240 है, तो ताड़ सप्तक में उसी स का जो वाइब्रेशन है वो 480 अर्थात से दुगना हो जाएगा। इसके कारण उसकी आवाज ऊंची हो जाएगी और तीखी हो जाएगी। स्वर लिपि में इस सप्तक के स्वरों को बताने के लिए ऊपर बिंदु लगाया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में स, रे, ग, म, उसके ऊपर बिंदु लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम सप्तक को समझेंगे। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो के अंदर मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं या जूम ऐप के जरिए भी अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, और अब पढ़ेंगे हम अगली परिभाषा, ठाठ। ठाठ किसे कहते हैं?
तो आइए थाट के विषय में जानते हैं। थाट को मेल भी बोलते हैं, अर्थात दो चीजों का मिलना, मेल। प्राचीन ग्रंथ या शास्त्रकार या संगीतकार थाट को मेल के नाम से पुकारते थे। अभिनव राग मंजरी एक ग्रंथ हुआ है, उसमें लिखा गया है स्वरों का जो मेल होता है या स्वरों का जो समूह होता है उसको थाट बोलते हैं, जिससे रागों की उत्पत्ति होती है। थाट पद्धति प्राचीन समय में थाट बहुत तरह के माने जाते थे, परंतु अब आधुनिक समय में केवल 10 थाट माने गए हैं। केवल 10 थाट के बारे में ही सुनने को मिलता है, जो कि इस प्रकार है। इसको इस प्रकार समझेंगे। देखिए, नंबर 1 सबसे पहले है बिलावल थाट। इसमें आगे आपको बिलावल थाट के स्वर भी बता रखे हैं, ये हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपको केवल एक बार नाम ही याद रखने हैं, ये अगली क्लास का काम है। फिर उसके बाद है खमाज थाट, नंबर 3 पर है काफी थाट, नंबर 4 पर है आशावरी थाट, नंबर 5 पे है भैरवी थाट, नंबर 6 पे है भैरव थाट, नंबर 7 पर है कल्याण थाट, नंबर 8 पर है मारवा थाट, नंबर 9 पे है पूर्वी थाट और नंबर 10 पर है तोड़ी थाट। तो इस प्रकार यहाँ पर 10 थाट के नाम मिलते हैं और इन्हीं का प्रयोग आजकल संगीत में किया जाता है। अब थाट के नियम समझेंगे। थाट में नंबर 1 7 स्वर होने चाहिए, कम से कम 7 स्वर होते ही हैं। थाट के स्वर क्रम में होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि सा से सीधा पा पे चले गए, क्रमबद्ध रहेंगे, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। थाट में आरोह अवरोध होना जरूरी है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी और नी धा पा मा गा रे सा। स्वरों का ऊपर जाना आरोह और वापस उतरना अवरोह कहलाता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। सा रे गा मा पा धा नी ये आरोह और वापस स्वरों का आना नी धा पा मा गा रे सा, ये जो है अवरोह है। थाट गाया या बजाया नहीं जाता। थाट में रंजकता होना जरूरी, अर्थात आनंद हो न हो। थाट से राग उत्पन्न होते हैं जो कि रंजकता देते हैं, आनंद देते हैं। तो आज हमने पढ़ा सप्तक के विषय में और थाट के विषय में। आज की क्लास में केवल इतना ही, और मैं सभी बच्चों से प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो PDF फाइल मिली है और इन वीडियो की हेल्प लेकर के आप साथ साथ नोट्स तैयार कीजिए, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे WhatsApp पर या Zoom ऐप पर संपर्क कर सकते हैं। और साथ साथ आपका जो होमवर्क भी यही रहेगा कि आप नोट्स बनाएं और WhatsApp के जरिए चेक करवाएं। सभी बच्चों से यही प्रार्थना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।